नमस्कार साथियों, मैं कैमूर से संजय कुमार। साथियों, अभी मैं काफ़ी विचलित हूँ क्योंकि कुछ यात्रा, सर दर्द, तबीयत अस्वस्थ ये चल रहा है और काफ़ी आप लोगों का फ़ोन आ रहा है, लेकिन मैं उठा नहीं पा रहा हूँ, क्षमा कीजिएगा। क्योंकि आप लोग काफ़ी परेशान हैं टीईटी को लेकर और वेतन को लेकर, दोनों चीज़ों को लेकर हम देख रहे हैं परेशान हैं। टीईटी एक मुद्दा उछल गया है, एक किशनगंज का पत्र जो वायरल हुआ है उसको लेकर के पूरा उछल गया है। और देखिए तो पूरा शिक्षक हर जगह यूट्यूब पर तरह तरह, जबकि मैंने आपको पहले ही आश्वस्त किया हूं मेरे नियोजित भाई कि आपको ये जो दक्षता है टीटी के इक्विवेलेंट है। यही नहीं, सुप्रीम कोर्ट तक ये चला है मैटर। मैं सीनियर अधिवक्ता से भी समझ लिया हूँ, आप लोगों को इस पर एक वीडियो ही चला दिया था, मैंने आश्वस्त किया हूँ। फिर भी कोई मुद्दा उठता है और तुरंत आप लोग परेशान होकर के पूरे ग्रुप में अफरा तफरी। मेरे पास इतने फोन आ रहे हैं भैया, क्या कहूँ मैं, एकदम परेशान। क्यों इतना परेशान हो जा रहे हैं हमको समझ में नहीं आ रहा है। वेतन के लिए परेशानी है तो मैं समझ रहा हूँ बिल्कुल, क्योंकि हमारी टीम लगी हुई है। मंत्री जी से बात हो रही है, वो भी बोल रहे हैं शीघ्र हो जाएगा, लेकिन टाइम नहीं बता रहे हैं। मेरी बात ये मंत्री जी भी सुन रहे होंगे, उनके जुबान से निकला हुआ शब्द मैं बोल रहा हूं, समझिए। सब कुछ हो गया है तो फिर परियोजना में जाकर के पैसा जिलों को आवंटित क्यों नहीं हो रहा है। अब मैं आपको बता दे रहा हूं, कई जिलों में घोटाले की बू आ रही है। राज्य सरकार सबके लिए पैसा आवंटित कर रही है, चाहे वो नियोजित शिक्षक हो, विशिष्ट शिक्षक हो। तो फिर वेतन में अंतर कैसे कि कुछ लोगों को वेतन मिल जा रहा है, कुछ लोगों को नहीं मिल, ये कैसे? कहीं न कहीं आपके लिए साजिश हो रही है। और ये हम शिक्षकों की कमजोरी है कि आज भी जाति, धर्म आदि के नाम पर बटे हुए हैं। सबसे बड़ी समस्या यही है। आखिर विशिष्ट भाइयों का वेतन कैसे हो गया, मैं पूछना चाहता हूं। 4 लाख का वेतन हो गया, लेकिन 40,000, इसमें भी बहुत लोगों का वेतन हो गया, कुछ लोगों का वेतन ऐसा क्यों हो रहा है? एसीएस महोदय का लेटर निकला कि कई जिले हिसाब ही नहीं दिए हैं। क्यों नहीं दिए? तो ये एहसास हो रहा है, कुछ जिलों में चल रही है जांच, वेतन का पैसा आया, पैसा हुआ क्या ये भी पता नहीं है, खलबली मची हुई है। तो आप डीओ डीपीओ ऑफिस जा करके पता कीजिए, बैठिए मत, और उन लोगों के भरोसे मत बैठिए जो लंबी लिस्ट लेकर के बैठे हुए हैं। एक मुद्दा है आपका, 20 मुद्दा और का, उन पे भरोसा मत कीजिए। क्योंकि एक जगह से जो मुद्दा आ रहा है, क्योंकि ऑफिस में कुछ लोग बैठे हुए हैं उसी के लिए, और सब वेतन गड़बड़ किए हैं, लीपापोती चल रही है। वेतन नहीं मिला, एरियर मिल गया है, उस वेतन के पैसे से एरियर दिया गया है। और एरियर देने में क्या खेल होता है आप समझ रहे हैं। और ये खेल कौन कर रहा है? कोई और नहीं कर रहा है, वर्षों से जमे हुए लोग कर रहे हैं, क्योंकि उनका धंधा बन चुका है। वो ऑफिस नहीं छोड़ते हैं, वर्षों से ऑफिस में थे, आज भी हैं। समझ रहे हैं बात को? तो आप लोग जागिए और नियोजित एक होइए, इन संघों को एक कीजिए, अलग अलग मत बांटिए, अलग अलग आंदोलन नहीं। अरे मैं तो किसी संघ का नहीं हूं ना भाई, एक छोटा सा समूह बनाया हूं। मैं तो देख रहा हूं कि और संघ क्या कर रहे हैं, रजिस्ट्रेशन करा करा के वर्षों से बैठे हैं। एक संघ से दूसरा हुआ, रजिस्ट्रेशन करा के बैठ गए, यही ना हुआ है। लेकिन किए क्या, जरा वो तो
3 महीने से वेतन नहीं मिला तो 20 दिन बाद आंदोलन शुरू होगा। हमारे कुछ भाई बैठे हुए हैं आंदोलन पर, वेतन नहीं मिला, समझ रहे हैं। लेकिन कहां क्या हो रहा है ये अब भी समझिए, अब भी समझना होगा। और जो हमारे छोटे सा हम लोग का समूह है, और समूह के लोग जिस तरह से लग करके बातों को, चाहे वो मंत्री जी हों, चाहे एमएलसी महोदय हों, हम लोग सबसे बात करते हैं, सबसे बात हो रही है, लेकिन फोटो खिंचवा के गुलदस्ता लेके दिखाते नहीं है। हम लोग काम कर रहे हैं, वहां हम लोग गुलदस्ता लेके फोटो नहीं खिंचवा रहे हैं, और फोटो के लिए मारामारी हम लोग नहीं करते हैं कि मारामारी करो मेरा भी खिंचा जाए। चुनाव आ रहा है भाई, कुछ भेटा जाए, ठीक है। अब आप समझ रहे होंगे, ज्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं है। तो मैं तो काम करते रहता हूं, चाहे वो न्यायालय हो, चाहे सचिवालय हो। कुछ लोगों को मिर्ची लग जाती है, सही कहता हूं तो। कहां है जब वेतन आने का एकदम कंफर्म हो जाएगा कि नहीं अब 2 दिन में वेतन आ जाएगा, तब दे देंगे 10 दिन का टाइम। अगर नहीं मिला तो हम ईंट से ईंट बजा देंगे, अगर नहीं मिला तो हम सड़क पर उतर जाएंगे। तब तक तो सड़क पर उतरने से पहले मिल गया तो देखिए हमारे दबाव हमारा काम किया। ये रणनीति है, बरसों से होते आ रहा है तमाशा। ऐसा नहीं कि मैं नया हूं, मैं भी 2005 से हूं और सब तमाशा देखते और जानते और सुनते रहा हूं। तो जो भाई हमको राजनीतिज्ञ लोगों की आवश्यकता नहीं है, हमको योद्धा की आवश्यकता है, जो मजबूती से ईमानदारी से 10 लोग हित सही हम लोग लड़ जाएंगे। हम लोग कहीं भी क्षमता रखते हैं लड़ने की। आप अपने आप को कभी अकेला मत समझिए। आपको लग रहा होगा कि मैं अकेला हूं उस जिले में, तो इस संजय भाई को आप याद कर लीजिएगा। लेकिन आप लोग घबरा करके, कोई छोटा सा न्यूज निकलता है, जैसे टीटी का भी देख रहे हैं, इतना बेचैन, जबकि मैं कई बार इस बात को बता चुका हूं। अरे भैया सामने तो पहले आने दीजिए। अभी देख रहे हैं आप लोग, दीपक जी का लेटर निकला, उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है, कई जगह है, न्यायालय के आदेश है उसमें है, मैं दे चुका हूं कई बार, फिर भी। तो इतने दिनों से हर चीज बताने से क्या फायदा जब आप लोग इतना घबरा जाते हैं। आप लोग वेतन के लिए, आप लोग एक होने के रास्ते को अपनाइए, रास्ता दिखाइए कि नहीं अब अलग अलग नहीं, नियोजित सिर्फ एक साथ एक मंच पर। ये फेंटिए अपना संघ का तमगा, पट्टा फेंक दीजिए। अरे संघ आपसे न है भाई, आप संघ से नहीं, आपका जन्म संघ से नहीं हुआ है, आपसे संघ जन्म लिया है, आपने उस संघ को पैदा किया है, ठीक है। फिर संघ बन जाएगा, कौन सा भारी बात है। जब उस संघ से बेईमानी का बू आ रहा है, सब आ रहा, तो उस संघ को गड्ढे में, गंगा जी में विसर्जित कर दो। उस गंदे पोटली को मत ढो भैया, विसर्जित कर दो। और वो जिनकी मानसिकता वैसी है उनको भी झटक के किनारे कर दो, वैसे लोगों को मत रखना। लेकिन वो वही करेंगे क्योंकि उनकी मानसिकता बन गई है सिर्फ लूट और खसोट। हाथ जोड़ के दीजिए, हिसाब नहीं मांगिए। ये मानसिकता बन चुकी है, वो छोड़ने वाले नहीं है भैया। आप लोग निश्चिंत रहिए, घबराइए नहीं, अफरा तफरी में नहीं। और YouTube पर तो जैसे लग रहा है कि बाढ़ आ गया है। एक छोटा सा अगर सुई गिरता है तो तलवार लगता है कि गिरा हुआ है, बहुत आवाज हो रही है। YouTube पर ले के लोग बोलते जा रहा है कि लग रहा है कि बाप रे बाप पहाड़ ही टूट पड़ा है। और आप लोग ग्रुप में खूब डालते झोंकते जा रहे हैं, रील इतना झोंक दे रहे हैं कि जिसे लग रहा है कि हम लोग को तो साफ करते करते ग्रुप परेशान हो गए हैं। कोई चीज उठा करके बस ग्रुप में डाल दो,
झोंक दो, ये आप लोगों का काम है। तो ऐसा मत कीजिए। जो जरूरी हो, आपको लगता है, पहले उसको देखिए अच्छे से। आपको लगता है कि नहीं डालने लायक है, बहुत जरूरी है, तो डालिए। अब ये समूह हम लोग चला रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि आपको कुछ भी कूड़ा कचरा डाल दीजिए उठा के। यही हो रहा है कि जैसे गली घर का कचरा उठा के गली में फेंक देते हैं, किसी दूसरे के दरवाजे पर फेंक देते हैं, अपना दरवाजा साफ। तो ये ध्यान रखिए भैया।